अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको जो कूक वाइन का मैंने बोट लगाया था, सिंगल बोट सोलाना का, उसके 3 डेज़ में क्या बना है, उसके अंदर क्या सिस्टम हुआ है वो देखते हैं। मैं जाता हूँ जी कूक वाइन की ऐप के अंदर, यहाँ पे जाते हैं एसिड्स के अंदर। एसिड्स के अंदर जाने के बाद हम बोट वाले के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं स्पॉट ग्रिड में। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जी प्राइस जो मेरी एंट्री की प्राइस थी वो थी 168। कितनी एंट्री की प्राइस थी? 168 मेरी एंट्री की प्राइस थी। और मेरी जो अब है एंट्री के बाद इवन ब्रेक तो यानी इससे भी ऊपर चली गई तो मैं ना लॉस में ना प्रॉफिट में हूँगा। मतलब मेरी एंट्री की प्राइस वो बन जाएगी, तो वो है 166.8 यानी 167, यानी $1 का डिफरेंस आ चुका है। 8 बोट हो चुके हैं मेरे टोटल। 8 ग्रिड बोट जो से हैं वो मेरे सेल बाय के ऑर्डर लगे हैं। ओके, मुझे टोटल प्रॉफिट 8 में 0.20 आप समझ लें 20 सेंट का मुझे प्रॉफिट हो गया। और इसी तरीके से अभी एवरेज अभी जो प्राइस चल रही है वो 167.4 है और मुझे कुछ प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ठीक है, और मेरी रेंज आप देख सकते हैं 80 to 190 के बीच में है। मैंने कोई चेंज नहीं किया। आप मेरी अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऑर्डर मेरे सक्सेसफुल होते हैं। अब मैं जाता हूँ अगर पैरामीटर्स में, तो इसमें मैंने 191 पे क्या कहा है कि मैं टेक प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊँगा। फिर मैंने रेंजेस वगैरह जो बताई हैं उन्होंने वो सारा किया है। एवरेज पर ग्रिड पे हमारे पास 0.0126 का ख़रीदा जाएगा और प्रॉफिट मुझे 1% का प्रॉफिट होगा पर ग्रिड के ऊपर। ओके, अब ये बात तो आती है समझ। अब बात करते हैं कि भाई सिस्टम क्या है कि भाई मेरा जो है, देखें मेरी बात सुने, मैंने सोलाना की 80 पे पता क्यों रखी है? ज़्यादा से ज़्यादा हमने सबसे बुरी चीज़ सोचनी है। जब हमने ये सोचना है कोई भी बोट लगाते वक्त, ये मैं पता नहीं कितनी वीडियोस में यही बात कर चुका हूँ कि भाई बुरे से बुरा कहाँ तक 50% तक है कोई भी सिस्टम। $80 उसके मिनिमम है कि अब यूँ समझो उसकी स्पोर्ट है, इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है। और अगर चली भी जाए तो मेरे पास मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। भाई $8 मेरे पास साइड पे पड़े। मैं एक बात करूँ, अब $80 समझ आता है। अब अबव वाली जो है ना वो आप $10 ऊपर रखें। पता क्यों कह रहा हूँ? अब मेरी जो, अगर आपको याद हो, ये तो सिर्फ मैं अभी बोट ट्रेड करके दिखा रहा हूँ ना, ये हम बाइनेंस के ऊपर सिंपल भी कर सकते हैं, हम कूक कॉइन के ऊपर सिंपल भी कर सकते हैं। $5 से $6 की एक ट्रेड बाय कर ली, सेल कर ली, वो कर। अब इसमें देखें मैंने लिखा है जी बिटकॉइन 1000 के डिफरेंस पे आता जाता था उस टाइम, उसके लिहाज से या अभी के लिहाज से 500 USDT के हिसाब से डिफरेंस पे, यानी आपने नीचे जाते वक्त 500 पे $500 नीचे गया खरीद लिया, $500 नीचे गया खरीद लिया, $500 नीचे गया खरीद लिया, 2% का प्रॉफिट हुआ बेच दिया, 2% का प्रॉफिट हुआ बेच दिया। अब इथेरियम की बात करते हैं, $30 नीचे गया खरीद लिया, $30 नीचे गया खरीद लिया नीचे गया। अगर ऊपर $60 जाता है तो अब उसे बेच दो। अब एक बात कर रहा हूँ, सोलाना की बात थी, उस टाइम $100 का सोलाना चल रहा था। सोलाना की प्राइस थी $100, तो उसके लिहाज से $5 नीचे गया बेच दो, खरीद लो, $5 नीचे गया खरीदते जाओ $4 ऊपर गया तो मुनाफे में ले आओ। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें जो मेरा काम सिंपल ये है कि मैंने ना इसे ख़रीदना बेचने का जो काम है वो बोट पे लगाया हुआ है। मैं अब देखें मैंने एंट्री लिया 68 पे, तो इसके अंदर मैं कितने प्रेस करूँगा कि भाई मेरे पास राउंड अबाउट मैंने जो लगाया है ना 23, मेरी जो एवरेज एक प्राइस थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो थी 168 पे। मुझे प्रॉफिट $23 के ऊपर रखा हुआ है कि $23 तक जब ऊपर जाएगी तब मुनाफा होगा। अब ये मैंने क्यों रखा है, इसकी वजह पता क्या है? सबसे पहली वजह, मैंने लगाए हैं जी $88, जिसमें से जो मेरे पास डॉलर्स में पड़े हैं ये देखें, जो कि ख़रीदे नहीं गए। अभी देखें मेरे पास जो पोजीशन पड़ी है 68 समथिंग पड़ी है, 68 लगा लें आप, 64, मैं गलत पढ़ रहा था, 64 समथिंग। खैर, अब $24 के जो से है ना मेरे पास सोलाना ख़रीदे हुए हैं, जो कि कभी मेरे पास सोलाना $26 के ख़रीदे हुए पड़े होते हैं, कभी मेरे पास सोलाना 20 के, 15 के, 5 के डॉलर के। मैं बात कर रहा हूँ कि इतने डॉलर के मेरे पास पड़े रहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास $24 के पड़े हुए हैं। $24 के ऊपर कितना मुनाफा आएगा? मैं सिंपल बात करता हूँ। अभी उन्होंने कितना बताया जी, 132, कितना 132
86, क्योंकि ये तो तब्दील नहीं होगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। मैंने अभी जो बात की है जी 90, मैं $20 के प्रॉफिट की बात की है। इसके अंदर मैं अभी अपनी बाय जो अंदर प्राइस पड़ी हुई है डॉलर्स में वो मैं ऐड करता हूँ। ये दिखा रहा है जी 91 समथिंग। अब इसमें से माइनस करते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट, यानी राउंड अबाउट $3 का प्रॉफिट जो है ना, $3 का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। अगर क्या हो, अगर मैं इस सोलाना को अभी के लिहाज से, अभी जो मेरे पास ख़रीदो फरोख्त वाली पड़ी है और जो सिस्टम है अभी के लिहाज से, इसकी कीमत अगर चली जाए, इसकी कीमत अगर चली जाए किस जगह पे $190 पे, तो क्या हो जाएगा, मुझे कितने का, $3 का मुनाफा होगा। अब ये $3 का मुनाफा देखते हैं जी। 88 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ओहो, डिवाइडेड बाय 100 जी। ये तो 5% बनता है जी, नहीं 5% नहीं, 4%, 3%, 3% राउंड अबाउट बनता है। कितना, मेरी इन्वेस्टमेंट का 3% बनता है टोटल। और मैंने क्या कहा था आपको, 2% to 3% आपने निकालना होता है। ज़ाहिर सी बात है ना, यही करना होता है ना एक बोर्ड के अंदर। अब ये 3% किसके लिहाज से था, वो था टोटल अमाउंट जब आप लगाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर 3% का प्रॉफिट आ रहा है जी, मैं ठीक है, मैं बेचने को तैयार हूँ और आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम करते हैं आप। 3% जो मैंने देखा है ना, मैक्सिमम जो है वो 5%, मिनिमम 2% जो है ना प्रॉफिट मस्त रखते होते हैं, ठीक है। अब ये है स्पॉट ट्रेड। स्पॉट ट्रेड में मार्केट हमारे साथ नहीं चलती। किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, फ्यूचर ले लो, आप जो भी ले लो, आप हराम ले लो, हलाल ले लो, जैसी भी मार्केट में चले जाओ, मैं एक बात कर रहा हूँ, मिनिमम 2% का प्रॉफिट रखते होते हैं, मैक्सिमम रखते होते हैं जनाब 5% का प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट की बात करते हैं तो उसके मुताबिक होता है जी 1:2, यानी 1%, अगर 1% का लॉस देखते हैं ना तो 2% का प्रॉफिट रखते होते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। खैर, मैं एक बात कर रहा हूँ, यानी $3 मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। अब मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है, मेरे पास जो आइडिया है, उसके मुताबिक पता क्या है, मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी जो आपको शायद ना पता हो, क्योंकि ये आप तो मेरे वो कुछ ज़्यादा ही पुराने हैं, मतलब कुछ नए लोग आए हैं, कुछ पुराने लोग थे मेरे साथ। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक टारगेट रखा था $0.1 का एक दिन में प्रॉफिट आता है, मैं बाहर निकाल लूँगा एक दिन का। मैंने अगर देखो लॉन्ग टर्म के लिए चला जाए ना मेरा बोर्ड, जैसे कि अभी ये 3 दिन के लिए, 3 दिन हो गए हैं इसे, राउंड अबाउट 3 दिन हो गए हैं, अगर 3 दिन तक चला गया, अभी अगर मुझे इससे ज़्यादा मतलब इतना प्रॉफिट आता है ना, मैं निकाल लूँगा ना, तो मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि इस टाइम भी मैं जो सा हूँ सही सिस्टम पे हूँ, मेरे पास जो है वो प्रॉफिट वगैरह आ रहा है सही तरीके से, ये भी मेरा एक प्रॉफिट बनता है, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ कैसे। अब मैं लगाता हूँ जी एक दिन में इतना, सपोज डैट ये जो बोट है ना, मैंने फ़र्ज़ ही करना है अभी, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता, 30 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 30 दिन तक ये बोट के अंदर सेल बाय होती है, वो होती है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं इसकी बात करता हूँ। ये जो टाइम दिख रहा है ना यहाँ पे कि 3 दिन हो गए हैं आपको बोट को, ये 30 दिन तक चलता है। मेरे पास एक दिन में मुझे इतना चाहिए, यानी $3 का मुझे मुनाफा चाहिए, ठीक है ना, 30 दिन में। ये देखें, मैं आपको बात कर रहा हूँ 3 दिन में, 30 दिन में कोई मसला नहीं, ये भी मुनाफा है, ये मिनिमम मुनाफा है मेरे प्रॉफिट का, मिनिमम मुनाफा ये रहेगा। क्यों है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जी। 365 डेज़ की बात करते हैं, ये बनता है जी, मैं इसको कम कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी $30 या $35 की बात कर लें, $35। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है जी 86, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, चलो मैं कर लेता हूँ $100 का 30 दिन में ये कितना, पूरे साल में ये कितना बनता है ये पूरे साल में, ये देख लें आप, 30% बनता है। कितना, 30%, पूरे साल का 30%। अब एक सूदी निज़ाम है इस्लाम के मुताबिक, मैं एक बात कर रहा हूँ, सूदी निज़ाम आपको 10 to 12% जो ऐसा है ना वो प्रॉफिट देता है, ठीक है ना, आपके पैसे के ऊपर हराम। अब इसी तरीके से बिटकॉइन इसकी बात करते हैं, मिनिमम भी मैंने तो ये एक एस्टीमेट लगाया है ना 365 डेज़ में, सपोज डैट भाई 300 में होती है 30 दिन, 30 मतलब $30 का मुझे मुनाफा होता है, कभी $15 का होता है, साल के हिसाब से। मैं वैसे नहीं बता रहा, मैं बात कर रहा हूँ साल के हिसाब से मुझे $15 मुनाफा आता है। मेरी इन्वेस्टमेंट है कम, मुझे उसके मुताबिक आएगा। देखो मुझे 10% भी मुनाफा आ जाए, यानी $10 भी मेरे बन जाए साल में, कोई मसला ही कोई नहीं। मैंने इवन के आपको बात करूँ
ये यहाँ पे लिखी हुई है, हिस्ट्री यहाँ पे तो नहीं है, हिस्ट्री तो वहाँ पे रहेगी। ये जो उनसे मैंने बोर्ड लगाए हैं इथेरियम, सोलाना और इसके राउंड अबाउट $10 का प्रॉफिट तो मुझे 1 महीने में हो गया, ठीक है ना। 10% का प्रॉफिट मुझे 1 महीने में हो गया है, लेकिन मैं उसे ऐसे कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल साल में मैंने जो प्रॉफिट लॉस करना है, प्रॉफिट और लॉस को जब मैं प्लस माइनस करूँगा उसके बाद जो आंसर आएगा ना, ओरिजिनली वो मेरा आंसर है जो मेरा साल में बनेगा। यानी 365 डेज़ में मेरे पास जो ओरिजिनल बनेगा ना, वो उसका सुपारा होगा कि मैंने सपोज डैट के $100 का प्रॉफिट किया है ना किसी जगह पे, तो कभी मैंने क्या किया होगा, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी होगी 20% के $20 के लॉस पे, यानी मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 80। यानी ऐसे करते करते सेल बाय के हिसाब से कह रहा हूँ, वो भी देखना है हमने, ठीक है ना। तो ये टेंशन या पैनिक होने की बात नहीं है। 3 दिन से लगा हुआ है, अगले 3 दिन तक अगर मैं अगले 3 दिन तक मतलब मुझे प्रॉफिट मिलता है जी मतलब उस लिहाज से मैंने जैसे आपको बताया, यूँ समझो मैंने टारगेट बना लिया है $3 का, या जितना भी मेरा हिसाब लगता है मैं इससे निकालता हूँ प्रॉफिट को, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिहाज से जो दिख रहा है ना, तीन दिन का दिख रहा है। मैं आपको मतलब 3 दिन के बाद दोबारा से वीडियो बनाऊंगा इसकी। अगर तो ये बोट अगले 6 दिन तक चलता है, अगले 12 दिन तक, 30 दिन तक, मतलब जैसे भी चलता है, मैं 3 दिन के बाद आपको रिव्यू देता रहूँगा मेरी इस वीडियो के ऊपर। इवन कि अभी भी मैं आपको प्रॉफिट में दिख रहा हूँ, थोड़ा सा सही लेकिन प्रॉफिट में दिख रहा हूँ, मुझे इससे मतलब है, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखें 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से लगा हुआ है। अब अगले 3 दिन के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा, अगर चलता है या उससे पहले अगर हो जाता है तो मैं आपको डायरेक्ट विड्रा करके दिखा दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो इतनी है। आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है जी, बाइनेंस KuCoin के बोट की रिव्यू दिया है कि भाई 3 दिन में मेरे पास इस बोट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।